जो लोग मेरे चैनल सोही वॉइस को सब्सक्राइब करेंगे मैं उनको डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी। माँ, मैं निकल रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर देना। नील ओढ़नी गले लगाते हुए बोला, मुन, देर हो गई है। हालांकि ये एरिया यूनिवर्सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है। पहले जहाँ रहता था वहाँ से यूनिवर्सिटी जाना बहुत टाइम लेता था। कुछ दिन पहले ही यहाँ फ्लैट खरीद कर आया है मुन के पापा मम्मी। पुरानी जगह किराए की थी, वहाँ बहुत दिक्कतें थीं। नया फ्लैट बहुत सुंदर और बड़ा है। दक्षिण की तरफ खुला बालकनी है, 2 बड़े बेडरूम, एसी और लगे हुए बाथरूम, मॉड्यूलर किचन, सब कुछ है। माँ तो यहाँ आकर बहुत खुश हैं। मुन भी खुश है। ये 4 मंजिला बिल्डिंग का नाम है चारुलता आवासन, यही उनका फ्लैट है। सेकंड फ्लोर पर मम्मी से बोला जल्दी निकलो, फिर दौड़ के लिफ्ट पकड़ेंगे। मुन तभी लिफ्ट नीचे उतर गया। बिना रुके जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरी। मन फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा तो किसी से सीधे टकरा गया। वह आदमी एक हाथ में बाजार के बैग और दूसरे हाथ में बच्चा पकड़कर अपने फ्लैट की तरफ जा रहा था। मुन जल्दी जल्दी देख नहीं पाया। टक्कर लग गई और उसके बैग से सब सामान फर्श पर गिर गया। मुन बहुत शर्मिंदा होकर जल्दी से बोला, सॉरी, बिल्कुल देख नहीं पाया। ठीक है, तुम तो ऐसे ही जल्दी में नीचे उतर रहे थे, कैसे देख पाओगे? उस आदमी की आवाज में हंसी की झलक थी। इतने में मन ने आंखें उठाकर अच्छे से उस सज्जन की तरफ देखा। ओ भाई, इतना बड़ा आदमी नहीं, बस एक लड़का था। गोद में एक बच्चा था, तो उम्र लगभग 30 के आसपास लगती है, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन दिखने में वो उससे भी छोटा लग रहा था, शायद 25 से 26 का। वैसे भी ये बच्चा उसका है या नहीं, कौन जाने। गोद में बच्चा अपनी उंगली चूसते चूसते झूलते हुए मुन की तरफ देख रहा था। मुन की आंखों में आंखें पड़ते ही उसने उंगली मुंह से निकाली और गंभीर होकर बोला, तुम दूतू, तुम पचा। मुन चौंक गया। लड़के ने हंसते हुए कहा, आपके धक्के से सब कुछ गिर गया क्या? कह रहा है बहुत पक्का हो गया है। इस बार मुन भी हंस पड़ा। बच्चे के गाल पर थपकी देते हुए बोला, बहुत प्यारा है। लेकिन उसका नाम क्या है? देवर्जन। छोड़कर देव। वैसे पुचकू बाबा ही सब नाम बता सकते हैं। जब मन करे उसी नाम से बुलाते हैं। लड़का हंसा। मन की छाती पर ठंडी ठंडी ठंडक सी उतर आई एक अलग तरह की अनुभूति से। लड़के की हंसी जबरदस्त है, किसी को भी आहत कर सकती है। मन ने आंखें चुरा लीं। देर हो रही है। फिर से माफी मांगते हुए दौड़ पड़ा सीढ़ियों से नीचे। लेकिन पूरा दिन दिमाग में यही बात घूमती रही। माँ, पता है हमारे नीचे फ्लोर पर कितना प्यारा बच्चा है। चलो उनसे एक बार मिलने चलते हैं। चलो जाकर देख आते हैं। मुन की माँ जानती है कि मुन बच्चों से कितना प्यार करता है। बच्चे को देखते ही उसे गोद में उठाकर झूम झूम के उनकी जान निकाल देता है। आज रविवार है। मुन की यूनिवर्सिटी बंद है। सुबह से ही वो बच्चों को देखने के लिए तड़प रहा है। रुक, पहले हाथ के काम निपटा लेता हूँ। किसी से ठीक से परिचय भी नहीं हुआ है। धीरे धीरे सबसे मिलवाऊंगा। नहीं नहीं, अभी चलो, काम बाद में करेंगे। लड़की की बात सुनते ही प्रभा को तुरंत निकलना पड़ा। जिस तरह वो पीछे पीछे लग गया था, मन के बाबू को भी जाने को कहा था। लेकिन वो अभी टीवी पर जरूरी खबर देख रहा है, इसलिए नहीं जाएगा। मुन को लेकर नीचे फ्लैट पर जाकर प्रभा ने घंटी बजाई। मुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या लड़का घर पर है? कुछ देर इंतजार करने के बाद वही लड़का दरवाजा खोलकर बाहर आया। मुन को खड़ा देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप आइए, आइए। क्या बात है? नहीं, दरअसल हम नए हैं, इसलिए धीरे धीरे सबसे परिचय कर रहे हैं। इसीलिए मम्मी को भी साथ लाया हूं। बस इतना ही। अच्छा किया। आइए, आइए आंटी। लड़के ने उन्हें अंदर लेकर जाकर बैठाया।
कमरा साफ सुथरा और अच्छी तरह से सजा हुआ था। प्रभा ने पूछा, तुम लोग कब से यहाँ रह रहे हो? लगभग 4 साल हो गए। यही बाबुन का मतलब मेरे बेटे का जन्म हुआ। अरे वाह, बहुत दिन हो गए, पर यहाँ तुम्हें अपनी पत्नी से भी मिलवाओ। कहाँ आकर लड़के का चेहरा जैसे अंधेरा हो गया। धीरे धीरे बोला, बाबुन की माँ तो नहीं है, वो बाबुन को जन्म देते हुए मर गई। प्रभा हैरान हो गई। मुन ने भी जल्दी से कहा, माफ करना, समझ नहीं पाया। प्रभा ने कहा, कुछ मत सोचो, समझ नहीं पाया, इसलिए पूछ ही लिया। ठीक है, मैं समझ गया, लड़के ने कहा। माहौल को आसान बनाने के लिए मुन ने कहा, तो चलो बात पूरी करते हैं। मैं मुन हूँ। अब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है। फिजिक्स में मास्टर्स कर रहा हूँ। और ये हैं मेरी माँ। समझ गए ना? मुनेर की बात करने के अंदाज पर लड़का हंस पड़ा। बोला, मैं किंगसुक हूँ। किंगसुक मुखर्जी। किंगसुक बहुत सुंदर नाम है। अरे किंगसुक दा, अपना शरारती बच्चा कहाँ ले आओ, उसे थोड़ा प्यार करते हैं। नहीं, अभी नहीं जाएंगे क्या? व्यस्त हूँ, बोला किंगसुक। फिर आवाज उठाकर बोला, रेबाड़ी, 3 कप चाय बना दो। अरे हम अभी नाश्ता कर चुके हैं, कुछ नहीं खाएंगे। आप पहले बबन को तो ले आइए। दरअसल वो अभी सो रहा है, रात के 3 बजे तक वो कभी भी सोना पसंद नहीं करता। बहुत देर से सोता है, इसलिए सुबह तक सोया रहता है। उसकी उम्र कितनी है? पूछा प्रभा ने। अभी 2 साल हुए हैं। बहुत शरारती है। सारा दिन दसिपना करता है। रेबाड़ी सब संभालती है। वैसे रात को वो नहीं रहती। मैं ऑफिस से लौटते ही चला जाता हूँ। कभी कभी जब रेबाड़ी नहीं आ पाती तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऑफिस संभालूं या घर या बेटे को, हिम्मत ही खत्म हो जाती है। फिर किंगसुक हंसा। उसकी हंसी देखते हुए मुन ने कहा, अब और मुश्किल में मत पड़ो। हम तो हैं ना? किंगसुक हैरानी से देखने लगा। फिर हंस पड़ा। कुछ नहीं बोला। प्रभा ने कहा, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी पत्नी के माँ बाप तो हैं ना? वे बाबन को देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं। लेकिन दोनों माँ बाप दुर्गापुर में रहते हैं। वहाँ छोटे 2 भाई भी हैं। सब कुछ छोड़कर यहाँ आने की ताकत नहीं है। उनके तो कोई नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि बवन मेरे पास ही रहे, इसलिए ये इंतजाम किया है। और पियाल के माँ बाप भी नहीं हैं। ओहो, तो बड़ा झंझट होगा, प्रभा ने कहा। नहीं, रेबाड़ी हो तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती। वो ना आए तो मुश्किल होती है। ऐसे ही चलता रहता है। किसी तरह बाप बेटे का घर चल रहा है, किंगसुक ने हंसते हुए कहा। थोड़ी देर और बातें करते रहे, फिर मुनेरा आ गया। लेकिन उसके बाद से मुन अक्सर उस घर में आने लगा। बवन पर उसे बहुत माया आ गई। वैसे मुन वहां बार बार किसी और को देखने भी जाता है। उस पर भी उसके मन में माया पैदा हो गई है। मुन बवन को गोद में लेकर माँ के आसपास घूमता रहता है। बवन ने इन कुछ दिनों में मुन का दिल जीत लिया है। बहुत हो गया अब। गोद में चढ़े तो उतरना ही नहीं चाहता। फिर मुन कहता है तो मुन हंसता है। अब मन है किंगसुक को थोड़ा सा कसा हुआ मांस खिलाए। अभी माँ ने बनाया है, पर कहने की हिम्मत नहीं हो रही। अगर माँ कुछ समझ गई तो? फिर भी हिम्मत जुटाकर थोड़ा हिचकिचाते हुए माँ से कह दिया मुन ने, माँ, थोड़ा कसा हुआ मांस दाओ ना कटोरे में। किंगसुक को खिलाऊंगा। प्रभा ने कटोरे में कुछ मांस निकालकर मुन के हाथ में दे दिया। खुश होकर मुन बाबन को लेकर नीचे उतर गया। प्रभा के अंदर कुछ छुपी असुविधा काफी दिनों से काम कर रही है। मुन का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। किंगसुक और उसके बच्चे को लेकर जैसे थोड़ा ज्यादा ही। मुनी बहुत जिद्दी हो रही है। उसके हर काम पर सबकी नजर है। जब भी मौका मिलता है वो घर भाग आती है। घर में कुछ अच्छा पकता है
तो किंगसुक को खिलाने के लिए बेचैन हो जाती है। बच्चे को इतना प्यार करती है कि अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे मुनि उसकी माँ हो। ये बात प्रभा ने मुनि के पापा को भी बताई थी, लेकिन उन्होंने हंसकर टाल दिया। बोले कि ये सब प्रभा की फालतू सोच है। सच में, पुरुष लोग इतने कम क्यों समझ पाते हैं? प्रभा को समझ नहीं आता। प्रभा को ये सब अकेले ही संभालना होगा। अब मन थोड़ा उदास होकर किंगसुक से बोला, किंगसुकदा, तुम्हारे लिए मांस भेजा है। माँ खा लेना। देखो तो कैसा बना है। अरे फिर ये सब क्यों? रेबाड़ी वैसे भी बहुत कुछ बना चुकी है। असहज होकर बोला किंगसुक। पता है रेबाड़ी ने बहुत कुछ बनाया है, लेकिन ये मेरी माँ के हाथ का खाना है। खाकर देखो। मुन बाबन को गोद से उतारकर बाहर जा रही थी, लेकिन बाबन ऐसे रोने लगा, मुम आ मत जाना, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। किंगसुक ने बाबन को गोद में उठा लिया। नहीं पापा, मुम अब पढ़ाई करेगा, बहुत काम करेगा, तुम मेरे साथ रहो। तब भी बाबन चिल्लाते हुए जा रहा था। मुन जाते जाते भी नहीं जा सकी, दौड़कर बाबन को गोद में उठा लिया। बस, साथ ही बाबन चुप हो गया। इन कुछ दिनों में बाबन को मुन से इतना प्यार कैसे हो गया, ये देख के किंगसुक हैरान था। मुन बाबन को लेकर बाहर जा रहा था। किंगसुक बोला, मुन, बाबन अब नहा लेगा, उसे छोड़ आओ, मैं कराऊंगा। उसका साबुन, शैम्पू और तौलिया दे दो। मुन बोला, अरे नहीं, नहीं, तुम क्यों करोगे? कुछ नहीं होगा। दे तो। फिर भी किंगसुक वहीं खड़ा था, तो मुन खुद ही शैम्पू, साबुन और तौलिया लेकर बाबन को गोद में उठाकर चला गया। किंगसुक को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था, लड़की ऐसा क्यों कर रही है? क्या सिर्फ बाबन से प्यार करता है इसलिए? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? बच्चे को लेकर इतना ड्रामा करने का क्या मतलब? अगर मम्मी को पता चला तो क्या होगा? छोड़ना नहीं चाहता, और अगर मैं उसे नहलाकर भी दे दूं तो क्या हुआ? हर चीज की एक हद होती है। मन, तुम तो पागलपन की हदें पार कर रहे हो। क्या पागलपन? तुम्हें शर्म भी नहीं आती? मन, किंगसुक तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है? छे, क्या कह रही हो मम्मी? मैंने क्या किया? मेरी आंखों में तुम धोखा नहीं दे पाओगी। मन, जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है। कौन सही नहीं है? बाबन से प्यार करना? कोई भी चीज ज्यादा नहीं, लेकिन सही नहीं है मन। और किंगसुक के मामले में भी तुम थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा-चढ़ा कर सोच रही हो। मैं तुम्हारी माँ हूं। मेरी आंखों में तुम धोखा नहीं दे पाओगी। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल ठीक पकड़ा। मैं किंगसुक को डोट प्यार हो गया। बहुत ज्यादा प्यार हो गया। अब क्या करूं? बताओ। छी, तुझे शर्म नहीं आई ऐसा कहने में? वो लड़का एक बच्चे का पिता है और तुझसे काफी बड़ा है, ऊपर से उसके घरवाली अभी अभी मर गई है। तुझे क्या लगता है, ऐसे प्यार करने में शर्म क्यों आए? मैंने चोरी तो नहीं की? लड़की की शर्म देखकर प्रभा हैरान रह गई, उसका मुंह से और कुछ निकल नहीं रहा था। बाबन के साथ नीचे उतर गई, मून वहीं खड़ा रहा, पत्थर जैसा। बहुत मुश्किलों में पड़कर भी तुझसे मिलने आई हूं, किंगसुक। मेरा दिल कह रहा है कि ये मामला सिर्फ तू ही संभाल सकता है। किंगसुक थोड़ा अंदाजा लगा पा रहा था। तभी मून की माँ अचानक फोन करके वो उससे मिलना चाहता है, इसलिए वह ज्यादा हैरान नहीं हुआ। अभी वे दोनों एक कॉफी शॉप में बैठे हैं। मून की माँ की चिंतित शक्ल देखकर किंगसुक को बहुत बुरा लग रहा है। मून ने उसे कितना शर्मिंदा किया है। आंटी, मैं थोड़ा अंदाजा लगा सकता हूँ। आप क्या कहना चाहती हैं? सच कहूँ तो मैं इस बारे में बात करना चाहता था। इसका मतलब तुम भी बात समझ गए। तुम थोड़ा मून को समझाओ। वह बहुत जिद्दी लड़की है। एक बार जो करती है, वही करती है। देखिए आंटी, मून एक बच्ची है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या गलत कर रही है।
मैं उसे समझा दूंगा। आपसे वादा करता हूं। तुमने बचाया मुझे। इस बारे में तुमसे कैसे बात करूं, सोचकर मुझे शर्म आ रही थी। अब ऐसा लग रहा है जैसे सीने से कोई बोझ उतर गया हो। मून की माँ जब वापस चली गई तो मन में थोड़ी राहत हुई। किंगसुक चिंतित मन से ऑफिस वापस चला गया। अगले दिन शाम को मून आते ही किंगसुक ने कहा, मून, तुम्हारे साथ मेरी कुछ बातें हैं। प्लीज ध्यान से सुनो। किंगसुक के चेहरे की